हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का टेस्ट लेंगे। ये टेस्ट में हम लोग ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चन को बताएंगे। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक और परीक्षा देने वाले हैं ना, तो आपको जो है ना 30 में से 30 सही करके दिखाना है, क्योंकि ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्व क्वेश्चंस है। और दोस्तों, ये क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट का मिक्स टेस्ट का यहाँ पे दूसरा पार्ट को देख रहे हैं। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक और परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप लोग लाइव चैट में कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर आप लोग को कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड, जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206 है 076569। इस नंबर को सेव करके आप हमें हेलो कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तुरंत ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो पहले टेस्ट को शुरू से लेकर आखिरी तक दीजिए, और आप लोग को लास्ट में कमेंट करके बताना है कि 30 प्रश्नों में से आप लोग कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर दे पाए। और दोस्तों, इसके साथ साथ आप लोग को बताएंगे लास्ट में कि आप लोग जो है ना ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं हमारे वेबसाइट के माध्यम से। तो जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड, प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निम्न में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं कि मतलब जो आने वाले समय में समाप्त हो जाएगी, जिनका भंडारण सीमित है, आने वाले समय में खत्म हो जाएगी, और जो एक बार खत्म हो जाएगी ना, तो उसे हम पुनः दोबारा नहीं बना सकते हैं। उसे बनाने के लिए हजारों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। तो यहाँ पे अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो पेट्रोलियम है। ये पेट्रोलियम जो है ना, इसका भंडारण फिक्स्ड है, आने वाले समय में ये खत्म हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके अलावा आपका जल हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, और ऑप्शन डी में आपका दिया पवन। ये तीनों जो है ना नवीकरणीय संसाधन है। अब चले फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण? काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। मगर यहाँ पे आप लोग एक बाल्टी ले लीजिएगा, और इस बाल्टी में आप लोग क्या कीजिएगा, पानी भर दीजिएगा, और इसमें कोई छड़ को आप फेंक दीजिएगा, ठीक है। तो ये छड़ जो है ना मुड़ा हुआ प्रतीत होगा, किसके कारण से इस तरह प्रतीत होगा? तो ये जो होती है ना प्रकाश के अपवर्तन के कारण से प्रतीत होता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन जो है ना आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, प्रश्न ये करा है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो फ्रेंड, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन कौन है? तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और इनके साथ साथ प्राकृतिक गैस। ये तीनों जो है ना मतलब प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। लेकिन ये सौर ऊर्जा जो है ना प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी प्रश्न जो है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा जा चुका है कि अपसारी लेंस निम्न में से कौन सा है? काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस, और ऑप्शन सी है समतल लेंस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, अपसारी लेंस जो है ना इनमें से अवतल लेंस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश किरणों को जो है ना एक जगह जमा करती है। और दोस्तों, अभिसारी लेंस जो है ना उत्तल लेंस को कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश किरणों को चारों तरफ फैला देती है, ठीक है। इसे आप लोग को याद रखना। यहाँ पे अपसारी लेंस कहने का अर्थ होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश किरणों को फैला देता है, ठीक है। और उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस है इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश किरणों को एक जगह क्या करती है, जमा करती है। अब चले फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप लोग लाइव चैट में कमेंट करते हुए जाइएगा। तो यहाँ पे प्रश्न ये करा है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ कपास के लिए, या फिर गेहूं के लिए, और ऑप्शन सी है चावल के लिए, या फिर ईख के लिए। तो फ्रेंड, ये जो काली मिट्टी होते हैं ना, ये कपास के लिए उपयोगी मिट्टी होते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड, देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वीडियो को ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए जाना है। और आप लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना लाइव चैट में कमेंट कीजिएगा।
तो फ्रेंड प्रश्न ये कह रहा है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है वास्तविक प्रतिबिंब को या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब को, और ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है वास्तविक प्रतिबिंब को जो ना पर्दे पर उतारा जा सकता है। और दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होती है। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। तो फ्रेंड है काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, और ये जो काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं ना हमेशा सीधा होती है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो ध्यान से देखिएगा क्या करा है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, काफी बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ चूना पत्थर या फिर ग्रेनाइट, और ऑप्शन सी है लोहा या फिर कली चूना। तो फ्रेंड सीमेंट उद्योग का जो सबसे प्रमुख कच्चा माल है ना चूना पत्थर है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों किस राज्य में सीमेंट मतलब यहाँ पे एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि किस राज्य में सीमेंट अत्यधिक उत्पादन होता है। तो राजस्थान राज्य में सीमेंट का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए 2023 के लिए। तो फ्रेंड प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि अवतल लेंस का फोकस कैसी होती है, काफी ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड जो अवतल लेंस होते हैं ना इनका फोकस क्या होते हैं, पॉजिटिव होती है या फिर ऋणात्मक या फिर दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होती है ना नेगेटिव होती है, यानी कि ऋणात्मक होती है। और दोस्तों उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा जा चुका है। तो ध्यान से देखिएगा प्रश्न ये कराए कि निम्न में से किसका भंडारण सीमित है। तो फ्रेंड भंडारण सीमित कहने का अर्थ होता है कि आने वाले समय में वो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया कोयला, और ऑप्शन बी है सौर ऊर्जा, और ऑप्शन सी है मिट्टी या फिर हवा। तो फ्रेंड आप लोग को पता होना चाहिए ये जो कोयला होते हैं इनका भंडारण सीमित है, यानी कि आने वाले समय में ये खत्म हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग को याद होना चाहिए। अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिएगा 10 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिएगा प्रश्न को क्या क्या कराए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को जो है ना आवर्धन कहते हैं। और दोस्तों ये जो आवर्धन होते हैं ना आवर्धन को हम लोग एम के द्वारा दिखाते हैं, यानी कि एम बराबर क्या होता है v/u होता है। ठीक है, और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो फ्रेंड आवर्धन का कोई भी ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, यानी कि ये मात्रक विभिन्न होते हैं, यूनिटलेस होते हैं। तो फ्रेंड अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ एंथ्रासाइट या फिर बिटुमिनस, और ऑप्शन सी लिग्नाइट या फिर पीट। तो फ्रेंड कोयला का जो सबसे अच्छा किस्म होते हैं ना एंथ्रासाइट होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कोयला जो है ना 4 प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। और दोस्तों सबसे घटिया किस्म का जो कोयला होते हैं ना पीट होते हैं। ये जो पीट होते हैं ना अत्यधिक धुआं मुक्त करती है। ठीक है, और सबसे बढ़िया किस्म का कोयला कौन होता है, एंथ्रासाइट होता है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफी बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है न्यूटन के नियम, और ऑप्शन बी है स्नेल के नियम या फिर परावर्तन के नियम, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मेंडल के नियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं, स्नेल के नियम कहते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों स्नेल का नियम क्या होता है कि किसी खास दो माध्यम के लिए आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का अनुपात स्थिर रहता है, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर जो होता नहीं है कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और दोस्तों ये जो स्नेल का नियम होता है ना इसे हम लोग म्यू या एन के द्वारा दिखाते हैं। साथ में इसे भी आप लोग को याद होना चाहिए। और दोस्तों ये साइन आई का मतलब होता है आपतन कोण, और ये साइन आर का मतलब होता है अपवर्तन कोण। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों प्रश्न ये कराए कि
मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ कोयले के लिए, या फिर तेल शोधक कारखाना के लिए, या फिर खनिज तेल के लिए, और ऑप्शन डी है परमाणु शक्ति के लिए। तो फ्रेंड ये जो मुंबई हाई है ना, ये तेल शोधक कारखाना के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि भारत के किस राज्य में खनिज तेल अधिक पाए जाते हैं? तो फ्रेंड भारत के असम राज्य में जो है ना खनिज तेल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि दर्पण सूत्र क्या होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड दर्पण सूत्र को हम लोग मिरर फार्मूला कहते हैं। तो मिरर जो फार्मूला होते हैं ना 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है, जहाँ भी प्रतिबिंब दूरी होता है, u वस्तु दूरी होता है, और दोस्तों f जो होते हैं ना ये फोकस दूरी होते हैं। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र में क्या होता है? नेगेटिव होता है, यानी कि 1/v - 1/u बराबर 1/f, ये आपका लेंस सूत्र होता है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन जो है ना दर्पण सूत्र है? तो 1/v + 1/u बराबर 1/f, ये जो है ना मिरर फार्मूला है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिएगा 15 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। क्या कराए कि सर्वाधिक वर्षा होती है, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया पूर्णिया में, या फिर चेरापूंजी में, या फिर कोच्चि में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है माउसिनराम में। तो फ्रेंड सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है ना माउसिनराम में होती है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। क्या करा कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? काफी महत्वपूर्ण है, मतलब कहाँ हुई थी वही आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे बिहार में, या फिर उत्तर प्रदेश में, या फिर दार्जिलिंग में, और ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है हरियाणा में। तो फ्रेंड भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की जो स्थापना हुई थी ना दार्जिलिंग में हुई थी, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। क्या कराए कि वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग नाइट्रोजन गैस है? तो फ्रेंड वायुमंडल का जो 78% भाग होते हैं ना नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं, 78% भाग, और सबसे ज्यादा गैस जो है ना ये नाइट्रोजन गैस ही पाए जाते हैं। कितना प्रतिशत पाए जाते हैं? 78% पाए जाते हैं। और दोस्तों ये नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है? N2 होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद होना चाहिए। और दोस्तों वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाए जाते हैं ना 0.03% पाए जाते हैं, साथ में इसे भी आप लोग को याद होना चाहिए। और दोस्तों इसे आप लोग एक एक क्वेश्चन को क्लियरली याद करते हुए जाना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है भी प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। क्या कराए कि भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया उत्तर प्रदेश में, या फिर मेघालय में, या फिर राजस्थान में, या फिर हरियाणा में। तो फ्रेंड भारत के जो है ना ये जो राजस्थान राज्य है ना इसमें मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20वां प्रश्न क्या कराए कि सबसे बड़ा जल संग्रह क्या होता है? काफी महत्वपूर्ण है, यानी कि सबसे ज्यादा जल जो है ना किसमें पाई जाती है इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया महासागर में, या फिर नदी में, या फिर पोखर में, या फिर कुआं में। तो फ्रेंड सबसे बड़ा जो जल संग्रह होता है ना महासागरों में निहित होती है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए, टेस्ट को जो है ना शुरू से लेकर आखिरी तक देना है। और लास्ट में आप लोग को कमेंट करके बताना है कि 30 में से आपको कितना % का श्योर सटीक आंसर याद था। इसका जवाब जो है ना आप लोग को लास्ट में वीडियो के अंत में बताना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21वां प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है? तो फ्रेंड यहाँ पे सभी हार्मोन है जैसे कि ऑक्सीजन, इथिलीन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन्स और एब्सिसिक एसिड। पाद में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, आपको नाम बता चुके हैं, ऑक्सीजन, इथिलीन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन्स और इनके साथ साथ एब्सिसिक एसिड होते हैं। इनमें से जो है ना ये जो इथिलीन होते हैं ये फल पकाने वाला हार्मोन होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है।
तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 22वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए में आपको दे मोर या फिर कबूतर, और ऑप्शन सी बत्तख या फिर चील। तो फ्रेंड भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है ना मोर है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो दोस्तों बाघ हो जाएगा राष्ट्रीय पशु, 7 में से भी आप लोग को याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखिएगा। प्रश्न ये है कि अनुकुंचन गति किस पौधे में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया मटर के पौधे में, या फिर छुई मुई के पौधों में, या फिर शैवाल के पौधों में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है गुलाब के पौधों में। तो फ्रेंड ये जो अनुकुंचन गति होते हैं ना ये छुई मुई के पौधों में होते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 24वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। क्या कराए कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था। तो फ्रेंड ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था ना किसने चलाया था, इनमें से आपको बताना है। ऑप्शन ए में आपको मेधा पाटेकर ने, या फिर संदीप पांडे ने, या फिर अन्ना हजारे ने, या फिर अरविंद केजरीवाल ने। तो फ्रेंड ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था ना मेधा पाटेकर ने चलाए थे, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है। तो फ्रेंड ये जो नर्मदा होते हैं एक नदी होते हैं, इसे आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 25वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि मनुष्यों, यहाँ पे आप लोग को बताना कि मनुष्यों में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया इंसुलिन, या फिर एंजाइम, या फिर इथिलीन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है एब्सिसिक। तो फ्रेंड मनुष्य में चीनी के पाचन में जो है ना इंसुलिन हार्मोन सहायक होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखिएगा क्या करा है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थान कौन सा है, काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड ये जो यूरेनियम है ना इनका प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। ऑप्शन ए में आपको दिया डिगबोई, या फिर झड़िया, या फिर घाटशिला, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है जादूगोड़ा। तो फ्रेंड ये जो यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक स्थान है ना जादूगोड़ा है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये झड़िया जो है ना झारखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों कोयला का भी उत्पादन जो होते हैं ना झारखंड राज्य में ही होते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27वां प्रश्न क्या कराए कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड रक्त में आयरन की कमी से जो है ना एनीमिया नामक रोग होता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न को ध्यान से देखना है क्या कराए कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। तो फ्रेंड देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। ऑप्शन ए में आपको पंडित गांधी ने, या फिर महात्मा गांधी जी ने, या फिर राजेंद्र प्रसाद ने, और ऑप्शन सी पंडित नेहरू ने, या फिर विवेकानंद ने। तो फ्रेंड देश के बांधों को जो भारत का मंदिर कहा है ना पंडित नेहरू जी ने कहा है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो आपतन कोण होते हैं ना किसके बराबर होते हैं। तो फ्रेंड ये जो आपतन कोण होते हैं ना ये आपका परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका होना चाहिए परावर्तन कोण। यहाँ पे आप लोग जो ना दोस्तों सही कर लीजिएगा, परावर्तन कोण आपको करना है। या आपतन कोण किसके बराबर होते हैं, परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये आपतन हम लोग जानते हैं स्नेल मतलब जो प्रकाश का अपवर्तन होता है ना इसका दूसरा नियम क्या होता है कि किसी खास दो माध्यम के लिए आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का अनुपात क्या होता है, स्थिर रहता है। तो यहाँ पे स्थिर नहीं बोला गया बल्कि बराबर बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपतन कोण किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आप सबको बताना है कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जो है ना आप लोग को बहुत बार बता चुके हैं। तो फ्रेंड जो ये बांग्लादेश की मुद्रा जो होते हैं ना टाका होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों भारत की मुद्रा का नाम क्या होता है, रुपया होता है। और अमेरिका का मुद्रा का नाम क्या होता है, डॉलर होता है। ठीक है, और दोस्तों ये दिनार जो है ना किसका करेंसी होता है, कौन सा कंट्री का। ये जो दिनार होते हैं ना दुनिया का सबसे महंगा मतलब करेंसी होता है। ठीक है, कुवैत का होता है यह दिनार। ठीक है, आप लोग को याद होना चाहिए कुवैत का दिनार मतलब कुवैत का करेंसी क्या होता है, दिनार होता है। ठीक है, तो फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 के यहाँ पे हम लोग सामाजिक विज्ञान तथा विज्ञान के
30 क्वेश्चंस का टेस्ट लिए हैं और आप लोग हमें ईमानदारी से कमेंट करके बताना कि 30 मिनट से आप लोग को पहले से कितना परसेंट का श्योर सटीक आंसर याद था, यानी कि आप लोग कितना परसेंट का श्योर सटीक आंसर दे पाए। इसका जवाब जो है ना दोस्तों इसी वीडियो में हमें कमेंट करके बताइए। और इनके साथ साथ ये SW क्वेश्चन का आंसर क्या लगता है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, इसका भी राइट आंसर हमें जो है ना आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे आपको जो है ना ऑप्शन नहीं दिया हुआ बल्कि नाम, यहाँ पे आपको नाम लिखना पड़ेगा कि कौन इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड है